वेलकम बैक। और आप लोगों के लिए एक सवाल दिया गया है कि इस तरह का आप लोगों को एक स्टार देखने को मिलेगा और उसमें एंगल ए, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, एंगल 4 और एंगल 5 इनका योग देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार से आप लोगों को एक और सवाल स्टार वेस के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चनों को किस प्रकार से सॉल्व करना होता है, तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट रहता है। अपन लोग उस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि उस कॉन्सेप्ट का यूज़ आप लोगों को कैसे करना है। और ये सवाल आप लोगों को राकेश यादव बुक का पब्लिकेशन रहती है उसके क्लास नोट्स के अंतर्गत देखने को मिल रहा है। और मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताऊंगा किस प्रकार से आप लोगों को ये सवाल को सॉल्व करना है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोग सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो, ऐसी स्थिति में आप लोगों को जान लेना चाहिए सम ऑफ ऑल एंगल इन स्टार। स्टार के सभी कोणों का योग निकालना होता है। आप लोग समझें, कोणों का योग निकालना है तो इसका एक फॉर्मूला रहता है n-2 इंटू गैप, गैप को भी मैं समझाऊंगा, इंटू 180। तो जो n है ना, n अपने पास एक तरह की साइड्स है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ साइड्स, कुल भुजाओं की संख्या। तो आप लोग जान सकते हैं ये स्टार है, इसमें भुजाओं की संख्या आप लोगों को काउंट करनी है। और आप लोग जो एन है यहाँ पर भुजा मानकर ही आप लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो ऐसी स्थिति में एन को आप लोगों को कोना मानना है। पहली बात आप लोग अच्छे से समझ लें, आप लोग एन को भुजा ना माने। तो मैं पहले आप लोगों को यही बता रहा हूँ कि आप लोग एन को भुजा मान लेते हैं, फिर आप कंफ्यूज होते हैं। तो ऐसी स्थिति में एन को आपको कोने मानना है। जिस तरह से दो भुजाओं के मेल से जो कोने बन रहे हैं उसे आप एन मान सकते हो। जिस प्रकार से एक, इसको बोल सकते हो 2, और ये 3, और ये 4, और ये 5। इस प्रकार से टोटल एन का मान आप लोगों को देखने को मिल रहा है 5 आ चुका है। आप लोग समझ चुके हो एन की वैल्यू। और फिर आता है ये गैप। गैप का मतलब ये होता है जैसे कि ये 1 है और ये 3 है। 1 इसी रेखा पर कितने से जुड़ा हुआ है? 3 नंबर से। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2। या फिर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, किसी भी एक नंबर को ले लें। जैसे कि मैंने 2 को लिया है, और 2 के जो जस्ट सामने वाला कोना कितना है? 4। इन दोनों का डिफरेंस आप लोगों को 2 आ जाएगा। तो आप इस फॉर्मूले में पुट कर लीजिए सबसे पहले। तो एन की जगह कोने, कोने कितने हैं? 5 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 180। तो आप लोगों ने इस तरह का एक इक्वेशन बना ली, 5 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 180। तो अब आप लोगों ने कभी कभार जो नए नए स्टूडेंट रहते हैं वो एक गलती कर देते हैं। वो क्या करते हैं? 5 माइनस 2 कर देते हैं तो 3, और 3 गुणा 2 कर देते हैं। तो ये गलत है साथियों। तो आप लोगों को इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आप लोगों को बोर्ड मास, BODMAS का पैटर्न फॉलो करना है। तो सबसे पहले देखो, इसमें वर्ड ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, और साथ में मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करें, 2 इंटू 4। अब ये 5 में से माइनस होगा, तो आप ये गलती ना करें। क्या होता है, जल्दबाजी में हम लोग कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण कैलकुलेशन जो मेन रूल रहता है बोर्ड मास को ट्राई करना है। इस तरह से 180 देखने को मिलेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इसी प्रकार से ये सवाल है। तो इसमें कोने देखिए, 1 2 3 4 5 6 कोने हैं, यानी कि एन का मान 6 है। 6 अप्लाई कर दिया, और उसके बाद 2 इंटू गैप, गैप की बात किया। अब देखो, एक और इसके सामने की भुजा 3, इन दोनों का गैप कितना है? 2। तो अपन ने 2 दूनी 4, 6 में से 2 गया तो 2 बचा। 2 का 180 से गुणा हो गया, 360 आ चुका है। इसी प्रकार से अपन लोग इसको सॉल्व करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 अपने पास कोने हैं, तो कोनों एन की संख्या कितनी आई? 7। अब 1 और डायरेक्ट 3, इन दोनों के बीच का गैप लिया 2। तो ये 2 दूनी 4, 7 में से 2 गया, कितना बचा? 3। 7 में से 4 गया, बचा 3। 3 का 18 से गुणा, तो 540, 540। अब आते हैं उस सवाल के ऊपर। ये सवाल है, इसी प्रकार से आप लोगों को सॉल्व करना है कॉन्सेप्ट के द्वारा। अपन ने सबसे पहले कोने काउंट करें, 1 2 3 4 5।
5 कोने हैं तो n का मान आप लोगों ने 5 रखा। इसके बाद 2 इंटू गैप, तो 1 और 3 का गैप कितना है 2, तो 2 अप्लाई किया 180, तो आंसर कितना है 180। इसी प्रकार से ये वाला सवाल है आप लोगों के लिए, तो जैसे कि 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आप लोगों को एक के जस्ट सामने एक बार 3, गैप कितना आया 2, तो टोटल नंबर n की वैल्यू आई 6 में से 4 माइनस किया और 180 से मल्टीप्लाई किया 360। तो ऐसी जानकारियों के लिए जुड़े रहें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।